नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु बंदन। पूज्य श्री तृप्ति तुसांग जैन खतौली से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मंदिर जी में जहां मूलनायक भगवान विराजमान होते हैं उसे गर्भगृह क्यों बोलते हैं? चलिए हमने इसका जवाब दे दिया परसों। श्रीमती आशा हरसौरा कोटा महावीर से नगर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तब स्वधर्म इंद्र का तथा जन्मे बालक का कोई संबंध होता है क्या? क्योंकि वह बालक को लेने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं। संबंध नहीं होता है। ये सौधर्म इंद्र का इतना पुण्य होता है कि तीर्थंकर प्रकृति का जब वो बंद करता है उस समय दोनों ऐसा पुण्य बांध लेते हैं कि उनको इस प्रकार की भक्ति जागती है। संबंध अकेला नहीं है, मतलब कोई ओम शांत, तो ये सांसारिक संबंध नहीं होता है। ये इनके भक्ति का धर्म के प्रति अनुराग होता है। सौधर्मेंद्र आदि पूर्व भवों में जिनेंद्र भगवान की भक्ति को इतना अच्छी तरह करते हैं, उनके पंच कल्याणक करते हैं, उन पंच कल्याणकों के प्रति उत्साहित होते हैं। जैसे आप लोग पंचकणक करते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी बोलियां लेकर सौधर्मेंद्र बनते हैं। अब उस समय आपके मन में ऐसा भाव आवे कि आज हम स्थापना निक्षेप से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जन्माभिषेक आदि कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे ऐसे पुण्य का उदय कब आएगा जब ऐसे ही मैं साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करूं। ऐसा परिणाम जो बार बार करते हैं, कई भवों से जो सौधर्मेंद्र बनने का भाव करते हैं, परिणामों में निर्मलता लाते हैं, उनको ऐसे पुण्य कर्म बंद हो जाते हैं। पुण्य में भी निधत्त निकाचितपना होता है, तो वो ऐसा पुण्य बांध लेते हैं कि उनको साक्षात तीर्थंकर का दर्शन, जैसे किसी वस्तु के प्रति अपन दर्शन करने को आकुल व्याकुल रहें और एकाएक वही व्यक्ति मिल जाए तो अपन उसके दर्शन एकटक होकर करते हैं और गदगद भाव से करते हैं। ऐसे ही जन्म जन्म से वो सौधर्म साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए आकुलित रहता है और उस आकुलता को वह प्रतिमाओं के पंचकल्याण करके अपनी आकुलता को कम करता है। लेकिन वह आकुलता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। धर्मी और अधर्मी के दो लक्षण होते हैं। पापी पाप करने के बाद वो तृप्त नहीं होता, पाप करने की इच्छाएं और बढ़ जाती है। चोर यदि चोरी में सफल हो जाए तो और चोरी करने का भाव करता है। बस ऐसा ही धर्मात्मा है। जब कोई एक धर्म कर लेता है तो उस धर्म के बाद उसकी आकुलता और बढ़ जाती है कि मैं और धर्म करूं। जैसे मैंने एक बार कहीं कहा था, कोई व्यक्ति ने दान दिया, दान दिया इसका महत्व नहीं है। दान देने के बाद उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो कहता है कि भगवान मैं जन्म जन्म तक दान देते ही रहूं। धार्मिक क्रिया वही आत्मा की पर्याय बनती है जिसको एक बार करने के बाद बार बार करने का भाव आवे तो समझ लेना चाहिए वो आत्मा की पर्याय बनी, चाहे वो धर्म की हो अथवा अधर्म की हो। यदि अधर्म किसी व्यक्ति से एक बार हो गया
कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन वह अधर्म, वह पाप को बार बार करने का भाव करे तो समझ लेना इसकी दुर्गति निश्चित है। और धर्म कार्य में भी एक बार किसी ने धर्म कर लिया, मंदिर आ गया, पूजा कर ली, दान दे दिया, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन वह धार्मिक क्रिया करने के बाद उसको ऐसा लगे मैं और ज्यादा करूं, और ज्यादा करूं, तो जो और अधिक से अधिक करने का जो भाव आता है, यह भाव निधत्त निकाचित कर्मों को बंद देता है। ऐसे सौधर्मेंद्र आदि ऐसे पुण्य कर्म को बंद करते हैं, तब उनको ऐसे परिणाम होते हैं। वैभव सूरत भटार से नमोस्तु महाराज श्री जीवन को धर्मात्मा कैसे बनाए? अभी मैंने कहा ना कि धर्म को पहले पहचानो और धर्म करने के प्रति आकुलता होना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक कैसे करूं, और जो किया है उसके प्रति हर्ष भाव आना चाहिए, आनंद भाव, अवभाग्य आना चाहिए कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे हाथों से धर्म हो रहा है, मैं धर्म कर रहा हूं। भगवान का दर्शन करते भाव आना चाहिए, मेरे कितने पुण्य के उदय हैं कि मेरे आंखों के सामने भगवान हैं। अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। ये जो परिणाम हैं ये धर्मात्मा की तरफ प्रेरित करते हैं। निर्मल जैन अशोकनगर से नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत भगवान के कितने प्राण होते हैं एवं कौन कौन से होते हैं? अरिहंत भगवान के प्राणों के संबंध में अनेक विकल्प हैं। सामान्य रूप से 4 प्राणों का वर्णन मिलता है, 7 का भी मिलता है, 8 के भी मिलते हैं, लेकिन 4 प्राण तो होते ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। गुड्डन जैन ब्रज भूमि, गुरुदेव को नमन। महाराज श्री बेटा अपने माँ और बाप को गाली दे, उनके साथ मारपीट करे और फिर मंदिर जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या धार्मिक कहेंगे और उसे कैसे कर्मों का फल कब मिलेगा? अब ये परिस्थितियां कैसी हैं, क्या हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं, कैसे हैं, ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब देना कुछ बात ठीक नहीं बैठती। माता पिता की भी पोजीशन क्या है। एक माता पिता ऐसे थे उनके पिताजी कि वो शराब पीते थे, बहुत जुआ खेलते थे। अब बेटा क्या करे, कैसे करे, तो उसको वो रोता है कि कई बार पिताजी पे हमें गुस्सा आ जाता है, हाथ भी उसने 1-2 बार उठा दिए। और वो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ धर्म, रात में खावे नहीं, और पिताजी शराब पीते। अब ऐसे केसों के संबंध में हम क्या करें? फिर भी अच्छा यही है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब जमीन या घर रोड के नजदीक हो तो उसकी कीमत अधिक होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कीमत नहीं होती। महाराज जी, इतना विरोधाभास क्यों? वो रोड पर है, ये रोड के पास है। तुम्हारे प्रश्न में ही जवाब है इसका कि रोड पर जमीन हो उसकी कीमत नहीं होती है, रोड के पास जमीन हो। रोड पर जमीन हो तो वो तो चली जाती है। यदि रोड पर जमीन पड़ जाए तो वो तो सरकार एक्वायर कर लेती है, लेकिन रोड के पास हो तो कीमत है। इसी प्रकार वह व्यक्ति रोड के पास नहीं है, वो तो रोड पर है। रोड पर होने वाले की कीमत तो कभी होती ही नहीं, दोनों में नहीं होती। लटेरी में विराजमान पूज्य निर्यापक शमन मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में यहाँ लटेरी में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए अंशुल जी जैन पत्रकार भोपाल और इनके पश्चात कुमारी मोनिका जैन फूड इंस्पेक्टर लटेरी तैयार रहे। भारतीय संस्कृति की पावन धरा पर संत परंपरा को चित्त तक पहुंचाने वाले आध्यात्मिक गुरु सुधासागर जी के चरणों में अनंतवार कोटि कोटि नमन वंदन। मुनिश्री, हम समाज में रहकर धर्म प्रभावना कार्य करते हैं,
एक पत्रकार के तौर पर, तो हमारी मजबूरी है भगवान के चित्र और संतों के चित्र हमें अखबारों में देना पड़ते हैं। ये विरोधाभास है, कई इसकी प्रभावना के लिए हमारी तारीफ करते हैं और कई लोग हमें निमित्त मानकर कहते हैं कि इसके आप दोषी रहेंगे। काफी समय से हमारे जिनमें जिज्ञासा थी, आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए तो हमने हमारा मन में जो विद्युलित भावनाएं चल रही हैं, हमें आशीर्वाद दें। हम निरंतर जैन धर्म की प्रभावना गुरुओं की वाणी को जन जन तक पहुंचाने हेतु अपना कार्य करते रहे। हमें आशीर्वाद दें मुनिवर। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा है मुनिवर, अखबारों में भगवान के फोटो और संतों के फोटो हमें मजबूरी में देना पड़ते हैं और निरंतर आते हैं। हर शहर में यह काम करना पड़ता है, वो धर्म प्रभावने के लिए आवश्यक है, परंतु कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ हमारी तारीफ भी करते हैं। कोई विरोध नहीं करना चाहिए। आज की मांग है, पेपर में फोटो आदि देने से कोई बाधा नहीं है, वो प्रतिष्ठित नहीं है। देखो, अपनी मूर्ति यदि प्रतिष्ठित ना हो तो वो जमीन पर रखी रहती है कि नहीं? प्रतिष्ठित ना हो तो उस पर बैठ करके मिस्त्री काम करता है कि नहीं? और जमीन पर भी रखी रहती है। गाड़ी में आते हैं तो मजदूर लोग उसी मूर्ति पर बैठ करके भी, जैसे पेटी में मूर्ति रखी है और अभी प्रतिष्ठित नहीं है तो मजदूर लोग उठाते कि नहीं? सभी लोग छूते। इसी प्रकार फोटो जो है प्रतिष्ठित नहीं है, छाया है। जैसे मुनिराज भगवान की छाया जमीन पर पड़ती है, इसी प्रकार चित्र आदि जो पेपर आदि में छपते हैं, इनमें हमारा अपमान नहीं होता। हमारे यहाँ सूर्य मंत्र देने के बाद फिर पूजनी होती, वो भगवान होते हैं। ये भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, उनकी छाया है। इसलिए पेपर आदि में जमीन पे पड़ता है पेपर, कोई अजैन लोग उसमें चाट पकौड़ी खाते हैं, कोई गंदगी भी साफ करते, उससे कोई दोष होने वाला नहीं, क्योंकि मुनिराज चलेंगे तो उनकी छाया जमीन पे पड़ेगी कि नहीं? और जमीन पे गंदगी भी है तो इसी प्रकार से चलाकर अपमान करना नहीं, और यदि अपमान हो रहा है तो उसका दोष तुम्हें आता नहीं। नमोस्तु मुनिवर, आप आशीर्वाद दें, निरंतर धर्म प्रभावना करते रहे, आशीर्वाद। जिन धर्म ऊंचाई तक पहुंचे। कुमारी मोनिका जैन फूड इंस्पेक्टर लटेरी और इनके पश्चात सत्येंद्र कुमार जैन मुरारिया तैयार हैं। गुरु नाम सबसे बड़ा, गुरु नाम सब होय, जो इसका सुमिरन करे भव्य आत्मा होय। बोली मुनि पुंगव श्री ईश्वर सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि सन 2013 में मेरी पहली पोस्टिंग गुना जिले में हुई, जब गुरुवर का चातुर्मास का सानिध्य प्रताप छात्रावास में प्राप्त हुआ, और उसके बाद से नियम संयम की बहुत प्रभावना बढ़ी। लेकिन गुरुवर, जॉब में करने के लिए बस भाव यही रहता है कि दान हम कर सकें, परंतु वरिष्ठ स्तर पर कई बार प्रताड़ना भी महसूस होती है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि मेरी हमेशा धर्म और गुरुओं के प्रति हमेशा समर्पण भाव बना रहे, चाहे भले मैं कितने भी पद पर पहुंचूं, पर उनसे मेरी आस्था कभी ना मिटे। अच्छे भाव करो। हानि लाभ उनके हिसाब से जो हमें लाभ मिलता है, सद्विचार मिलते हैं, उनके प्रति यदि बहुमान बनाए रखें, आनंद रहे, तो संगति नहीं छूटते। सत्येंद्र कुमार जी जैन मुरारिया प्रश्न पूछना चाह रहे महाराज जी, और उनके पश्चात तैयार रहेंगी सपना जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि आचार्य सृजन में कुंडलपुर में 3 जनवरी को कहा कि हमें अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखो। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे अतीत को भूलकर वर्तमान में जी सकूं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं। अतीत को इसलिए भूलना, सांप निकल जाने के बाद रकील को पीटने से कोई फायदा नहीं है। अतीत को हम जितना जाएंगे उतनी ही हमारी कसाई बढ़ेगी। वर्तमान में जो हमें सुख है वह सुख दुख में बदल जाएगा, और अतीत, क्योंकि अतीत सबका दुखदायी होता है, उसको स्मरण करने से क्लेश और होगा। मान ली कोई अमीर आदमी था, आज गरीब हो गया, तो उस अमीरी को ध्यान करते करते वो रोते ही रहेगा। कल उसने आज सूखी रोटी खा रहा है, कल अच्छी रोटी खाता है, तो उसको याद करके सूखी रोटी का आनंद और चला जाए। इसलिए अतीत को विस्मरण करने में हमें फायदा है, और वर्तमान को हम इतना अच्छा सुधारें कि भविष्य कभी हमारे अतीत की पुनरावृत्ति न करे, यदि गलत है तो। सत्येंद्र कुमार जी।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, इस अवतरपणी काल में इस अवतरपणी काल में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में क्या सभी जगह सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र एवं अयोध्या नगरी जो है जन्मभूमि है क्या तीर्थंकरों की? और दूसरा थोड़ा सा दिवाली और सावन का त्योहार प्रसंगवश मतलब महाराज जी की रक्षा हुई थी, उपसर की वो हुई थी, और दूसरी जो है महावीर भगवान का निर्वाण। समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलना चाह रहे आप। 5 भरत और 5 वो समझ गया मैं, आप तो दूसरा जो है प्रसंगवश दीपावली एवं सावन का त्योहार प्रसंगवश चालू है। दीपावली एवं सावन का त्योहार प्रसंगवश चालू है। राखी और जो दिवाली है प्रसंगवश है, शुरू है जैन धर्म के मुताबिक। जैन धर्म तो क्या ये आगे भी चलता रहेगा या अगली कली का उसमें चेंज हुआ? और ऐरावत में जो है बराबर वहां सम्मित शिखर और अयोध्या लेकिन नाम यह नहीं रहेंगे, वहाँ के मूल स्थानों के नाम अलग हैं। भरत और ऐरावत में एक समान 5 भरत ऐरावत में व्यवस्थाएं होती हैं, नामों में अंतर आता है, लेकिन वहाँ भी सभी तीर्थंकर एक नगरी में जन्मेंगे, सभी निर्माण मोक्ष से प्राप्त करेंगे। हुंडाव सरपुड़ी में जो दोष आएगा उस सभी जगह ऐसा आता है, ऐसा मानना चाहिए। ये त्यौहार जो है घटना से घटित हैं, ये जब तक आगे कोई दूसरे तीर्थंकर का काल आएगा उस समय ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। उस समय तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि छठे काल में प्रलय होगा, प्रलय में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आगे जो हैं जो तीर्थंकर होंगे उनके काल में जो घटनाएं घटेंगी फिर नए त्योहार शुरू होंगे। सपना जी जैन विदिशा और इनके पश्चात राम मोहन जी पारासर लटेरी तैयार है। गुरुवर के चरणों में त्रैवार समस्त विदिशावासियों का नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि श्वेतांबर संप्रदाय में जैसे जब भी कोई भी श्रावक अपने गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो वो मांगलिक मांगते हैं गुरु के मुख से, तो दिगंबर संप्रदाय में हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें पूरे साल उसकी एनर्जी रहे? अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग परंपराएं होती हैं, वे मंगल स्वरूप के रूप में मांगलिक देते हैं। हमारे यहाँ आशीर्वाद की ही परंपरा है, क्योंकि उनका सवस्त्र है, वो सवस्त्र व्यक्ति एक दूसरे को लेन देन कर सकता है, लेकिन निर्वस्त्र व्यक्ति मात्र आशीर्वाद दे सकता है। जो तुम्हारी भावना है उस भावनाओं में अपने आप में तद्रूप हो, वे मंगल रूप नहीं है। तुम्हारे गुरु मंगल कैसे देंगे? वे खुद ही मंगल हैं, वो तो मंगल है ही नहीं। यदि मैं मंगल तुम्हें देता हूँ तो फिर मेरा मंगलपना खत्म हो जाएगा। तो वे मंगल में नहीं आते। चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध। दिगंबर जैन धर्म में देव सात गुरु तीनों स्वयं मंगल हैं, देने की जरूरत नहीं है, उनके दर्शन से ही मंगल हो रहा है। दर्शन से ही मंगल हो रहा है, देने का सवाल ही नहीं। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम शाहु मंगलम केवली पर्णतो, तो इनके स्मरण करने मात्र से, इनके दर्शन करने मात्र से दिगंबर जैन धर्म का ओम शांति। दिगंबर जैन धर्म का सबसे बड़ी बात कही कि तुम्हें ना तो अरहंत और गुरु कुछ नहीं देंगे, मात्र तुम उनके दर्शन करो, तुम्हारा सारा का सारा अमंगल और मंगल टल जाएगा और मंगल हो जाएगा। इसलिए वो मंगल स्वरूप न होने से मंगल देते हैं, और ये मंगल रूप होने से मंगल देते नहीं है, मंगल हो जाता है। नमोस्तु भगवान। राम मोहन जी परासर और इनके पश्चात ब्रह्मचारिणी बहन दिशा दीदी मुरारिया तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। पूरा हिंदू समाज अपने जाति अभिमान से ग्रस्त है और उसके कारण बीमार भी है, और उस बीमारी कमजोरी के कारण परकीय भी आक्रमण करते हैं। क्या इस समय ये बहुत आवश्यक नहीं है कि पूरा हिंदू समाज अपने जाति अपनी विविधताओं के साथ रहते हुए भी मजबूती से खड़ा हो सके, और उसके लिए हम सबको आपके क्या निर्देश हैं,
निर्देश जो भी हो उनको हम पूरा कर सकें, इसका आशीर्वाद भी आप ही दें महाराज जी। मैं अपने भारत देश पर गर्व है। हमेशा क्या होता है, अपन को अपनी कमियां दिखती हैं, ये अच्छी बात है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां इतने संप्रदाय होकर के भी एक झंडे के नीचे रहते हैं। विश्व के पास जितना भी विश्व के देश हैं, सबके पास एक धर्म है, एक जाति है, एक ही कुल है। राष्ट्रीय धर्म उनके सब है। अमेरिका क्रिश्चियन धर्म जो भी है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा संप्रदाय भारत में है, और विश्व में सबसे ज्यादा संप्रदाय होकर के भी सबसे कम कटुताएं भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा, यही तो सारा विश्व आश्चर्यचकित है कि यहाँ इतने संप्रदाय होकर के भी, इतने मतभेद होकर के भी मनभेद नहीं है। ये हमारे देश का गौरव है। हम कभी नहीं कहते कि हमारे भारत देश में जाति अभिमान है, बिल्कुल नहीं। जाति तो हमारे संस्कार हैं, अभिमान नहीं। हमारी जो जातियां बनी है, ये संस्कारों को लेकर बनी। ऋषभ देव ने जैन दर्शन के अनुसार जब जातियों का बंटवारा किया तो उन्होंने संस्कारों के, यदि तुम इस प्रकार के कार्य करते हो तो तुम इस कोटि में आओगे, इस प्रकार का करते हो तो इस कोटि में आओगे, ऐसा कर दो। तो ये विभाजन किया, कार्य दिए हमारे साथ। तो ये तो हमारे संस्कार हैं। और हमारा भारत देश आज दुनिया में जहां भी दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहां देख लीजिए आप शिया सुन्नी के क्या हाल है। दो संप्रदाय। हमारे भारत में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो इस प्रकार के आपसी में लड़ते हैं, बल्कि हम उन संप्रदायों को भी आज दो विरोधी संप्रदाय, मान लो हिंदू और मुस्लिम, ये दो विरोधी संप्रदाय भी हम भारत देश में भाई जैसे बन करके रहते हैं, संगठित रहते हैं। हम एक दाद, वो भी यही देश में रह रहे, हम भी देश में रह रहे। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे देश का ये जाति अभिमान नहीं, ये जाति संस्कार है, और ये संस्कार जीवित रहना चाहिए। ये जातियों के संस्कार यदि अपन मिटा देंगे तो हमारा इतना बड़ा संकर दोष आ जाएगा कि बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक जाति में यदि वही संस्कार है और सब लोग एक ही जाति वाले हो जाएंगे तो व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी। सारे ब्राह्मण हो जाएंगे तो बोलो देश का क्या होगा, झाड़ू कौन लगाएगा? और सारे झाड़ू लगाने वाले हो जाए तो देश का क्या होगा? सारे जैन हो जाएंगे तो बोलो क्या होगा? और सारे जैन तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये अपना जो विभाजन है गुणों को लेकर के, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। हम जब भारतवासी से सड़क पे आते हैं तब एक भारतीय नाम से आते हैं, हिंदुस्तानी के नाम से आते हैं। जब हम अपने कमरों में, जैसे आप घर में जाते हैं तो घर में जाने के बाद आप सभी भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कमरे के बाद बाहर, ऐसा ही हम लोग जब धर्म की बात आती है तो अपने अपने मंदिर में चले जाते हैं, और मंदिर से बाहर आते हैं तो हम सब एक होते हैं। हमारा नारा एक होता है। सबसे बड़ी बात है, सारा विश्व आश्चर्य करता है कि 4 हिंदू जा रहे थे, उनमें जैन था, ब्राह्मण था, फलाना था, सब एक साथ बातें करते जा रहे थे। पता चला कि सब एक ही हैं। जिन जिन के मंदिर आते गए वे सब अपने अपने मंदिर में घुसते गए। तो ये तो अलग अलग हैं, और जैसे ही मंदिर से निकले फिर एक साथ बैठे पाए गए। ये भारत की एकता है। इसलिए मैं तो कभी नहीं जानता, और होना जिनके मन में है तो जाति अहंकार नहीं करना, हर जाति अपने संस्कारों को जीवित रखे। हाँ, ये दोष जरूर आया है कि हमारे देश की जातियों ने अपने संस्कारों को छोड़ करके मात्र आज जाति को लेकर बैठे। कहलाते जैन हैं लेकिन जैनत्व तो नहीं है, कहलाते ब्राह्मण हैं ब्राह्मणत्व तो नहीं है, कहलाते ठाकुर हैं लेकिन क्षत्रियता नहीं है। ये दोष जरूर, ये बहुत तेजी से आ रहा है। आज हर जाति में जातिता खत्म हो रही है। हर जाति में अपने जातिता का जो संस्कार था
वो खत्म हो रहे हैं। हमारे यहाँ हर जाति का एक बहुमान था, जैन थे, ब्राह्मण थे, ये आदर्श माने जाते थे। लेकिन आज उनके आचरण इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वे नीच जातियों से भी गए बीते आचरण भी करने लगे। खान पान, शराब, जुआ, मात, ऐसे निकृष्ट कार्य भी उच्च जाति वाले करने लगे। उच्च जाति में जाति तो उच्च ही लिखते हैं, लेकिन उनके खान पान आचार देखो तो इतने निम्न होते हैं कि शायद निम्न व्यक्ति परिवारों में भी ऐसे। तो ये जरूर अपने यहाँ दोष आ रहा है, इस दोष को मिटाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जाति, अपने कुल, इनके संस्कारों को जीवित रखने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, और यही मेरी मान्यता है। यही सबके लिए आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव को मध्य प्रदेश में आए महाराज कुछ ही दिन हुए हैं। जब से शुभोदय में प्रवेश किया, आज शुभोदय पूरे विश्व के मानपटल पर आ चुका है। और परसों के दिन पूज्य गुरुदेव ने जामनेर में प्रवेश किया, तो जामनेर में गौशाला का निर्माण हो गया। और लटेरी में आज प्रवेश हुआ, तो आज लटेरी विशाल चौबीसी के साथ मंदिर का निर्माण हो गया। और इसमें मूल नायक विराजमान करने का सौभाग्य जिस परिवार ने प्राप्त किया, श्री सुरेश चंद जी वृत्ति सप्तम प्रतिमाधारी सुरेश चंद जी लटेरी, श्रीमती शशि प्रभा, सौरभ जैन, पूनम जैन, गुणव, निशंक, श्रीमती दीपशिका और संतोष जी, ये पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और साथ में 24 में भी बहुत नाम आ चुके हैं। दूसरा बाजू वाली वेदी का नाम, हाँ, श्री ब्रह्मचारिणी दीदी, दिशा दीदी, और इनके पश्चात राकेश कुमार जी फट्टा मुंगावली तैयार हैं। आप एक जन खड़े हो जाओ बाजू। मेरे गुरुवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जो हम पढ़ते हैं, यदि पाप निरोधोन संपदा किम प्रयोजनन अत पापा श्रुभोस्तन संपदा किम प्रयोजनम, तो आप इसका अर्थ हम सबको समझाइए, जिससे हम संपदा का क्या करना ये समझ पाए। संपदा जो है वह हमारे ये थे, अच्छे कार्य हम कर सकें उसके लिए संपदा थी। और यदि उसी संपदा से हम गलत कार्य करते हैं तो उस संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। माचिसी काड़ी दीप जलाने के लिए बनाई थी। यदि कोई उसी माचिसी काड़ी से आग लगा दे, फिर माचिसी काड़ी का दोष नहीं है, उसका उपयोग करने वाले का दोष है। धन, संपदा, ये सब हमारे अच्छे कार्यों में सहयोग करने के लिए मुद्रा बनाई थी। लेकिन उस मुद्रा से यदि व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो वह बहुत नुकसानदायक होता है, पतन का कारण होता है। फिर उसका क्या प्रयोजन है यदि पाप की तरफ प्रेरित करते हैं, ऐसा मानना। और दूसरे जो मूल नायक के बाजू में वेदी के पुण्यार्जक परिवार हैं, लगभग 25 कलश की राशि से श्रीमती नरवदी बाई, कल्याणमन जी, आनंद कुमार जी, नीतू जी जैन, वासु जैन, जिया जैन, आजाद कुमार जी जैन लटेरी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लटेरी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। दोनों परिवार पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद लें, और कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। विशाल मंदिर बनेगा, उसका मूल नायक भगवान इन्होंने विराजमान करने के लिए, और किमिक्षक छूट दी थी इन्होंने कमेटी को, महाराज को, राशि कुछ भी रखो, विराजमान तो मैं करूंगा। किमिक्षक दान देना बहुत बड़ी चीज होती है। और आज लेटेरी ग्राम में इन्होंने किमिक्षक दान बोल करके एक चतुर्थ काल की परंपरा को पुनः उद्धारित कर दिया। पहले किमिक्षक दान होते थे। मैं कहता हूं हमेशा, दान और रोटी कभी अपनों को गिन करके नहीं खिलाना चाहिए। मूल नायक जिन्होंने विराजमान करने का सौभाग्य, सप्तम प्रतिमाधारी श्री सुरेश चंद जी का परिवार। अच्छा किया ना, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। हमारे राकेश कुमार जी फट्टा, और इनके पश्चात एक ही व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति आ जाओ।
राजेश जैन, श्रीमती राजेश जैन मंडीदीप तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति ने मंदिर के लिए दान बोला और एक तय समय में देने का बात की, लेकिन वो नहीं दिया। उससे दो तरह का नुकसान हुआ। एक तो जो है मंदिर वालों की व्यवस्था बिगड़ गई, दूसरे वो काम, जिस काम के लिए दान दिया जा रहा है वो काम पूर्ण नहीं हो पाया। तो ऐसा दान जो नहीं देते उनके लिए वर्तमान में क्या दोष लगता है और आगामी भवों में उनकी क्या प्रति होगी? आगामी काल में उनकी ये परिणति होगी कि वे कोई रोजगार शुरू करेंगे लेकिन वो रोजगार को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना विघ्न यहाँ डाले उतना टिट फॉर टेट, सीधा है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। यदि तुमने नियम और संकल्प यदि बीच में तोड़ा है तो उधर कहीं ना कहीं तुमने कोई संकल्प किया कि मैं इस कार्य को करूंगा, लेकिन थोड़ा कर पाओगे, बीच में टूट जाएगा, पूरा नहीं कर पाओगे। वो तो जितना जितना यहाँ टूटेगा उतना उतना वहाँ कहीं ना कहीं विघ्न आएगा ही आएगा। ऐसे लोगों के लिए हमें परिस्थिति भी देखना चाहिए। मान लो कुछित का ज्यादा, कभी हालांकि मौके कम आते हैं, सामने वाले की यदि परिस्थिति बिगड़ जाती है, गौण हो जाती है, तो उस व्यक्ति को ये करना चाहिए, समाज के सामने उस बात को उजागर करके आगे दूसरे को मौका दे देना चाहिए, जिससे काम रुकेगा नहीं और उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से लटेरी में नवीन जैन मंदिर एवं 24वीं की जो घोषणा हुई है, उसमें 24वीं में प्रत्येक एक जैन मंदिर के लिए एक घोषणा हुई है। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैंने 24 का आशीर्वाद दिया, 12 नंबर आ जाएंगे तो अभी भले आप नाम, मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन परिवारों ने 11-11 कलश की राशि से घोषणा की। बनना तो 24 है, लेकिन 12 के बाद आशीर्वाद है। श्रीमती गोमतीबाई जैन, श्रीमती सुमनबाई जैन पत्नी श्री फूलचंद जी जैन, श्रीमती विनीता जैन पत्नी श्री अजित कुमार जी जैन, अमित कुमार जी जैन, राजकुमार जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, ईशा जैन, अविरल जैन, समस्त बलरामपुर परिवार। इस परिवार के वरिष्ठ सदस्य कृपया आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें एवं हमारी कमेटी उनका सम्मान करेगी। एक 24वीं के एक जन मंदिर के लिए 11 कलश की राशि से घोषणा आई है। श्रीमती शारदाबाई जैन पत्नी श्री केसरीमल जी जैन, श्री मुकेश कुमार जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती ममता जैन, राहुल जैन, पारस जैन, तरुण वरुण जैन, समस्त काची खेड़ा परिवार। आपके पुण्य भावों की बहुत बहुत अनुमोदा। आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक जन मंदिर 24वीं के एक जन मंदिर की 11 कलश की राशि की घोषणा आई है। श्रीमती उषा जैन, श्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री संजय कुमार जी जैन, श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन, बिट्टू जैन, विशु जैन, अनिरुद्ध जैन, शैली जैन, समस्त परिवार आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सकल दिगंबर जैन समाज की कमेटी आपका अभिनंदन करेगी। कृपया पधारें। एक मंदिर की घोषणा 24वीं में एक मंदिर की घोषणा श्रीमती कुसुमबाई जैन पत्नी श्री लक्ष्मीचंद जी जैन, श्री रजनीश कुमार जी जैन, श्री मनीष कुमार जी जैन, हर्ष जैन, ऋषि जैन, खुशी जैन, राशि जैन, जैन ज्वेलर्स परिवार। आपके पुण्य भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जैन समाज की कमेटी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। श्री एक मंदिर की घोषणा श्रीमती गुणमाला जैन पत्नी श्री कमल कुमार जी जैन, भैया अभिषेक जैन, आस्था जैन, मिनी जैन, समस्त परिवार। आपने एक मंदिर के लिए 11 कलश की राशि की घोषणा की है। कृपया आप पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, ओबीसी के एक जन मंदिर की राशि की घोषणा श्रीमती इंदिरा जैन पत्नी श्री अरविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती विधि जैन पत्नी श्री अंकित कुमार जी जैन, आर्यव्रत जैन, अनवी जैन, समस्त परिवार। जैन समाज आपके पुण्य भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करती है। आप आए, परिवार सहित दिगंबर जैन समाज की कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें।
एक जैन मंदिर 24 में एक जैन मंदिर की 11 कलश की राशि से घोषणा आई है। स्वर्गीय श्री स्वदेश कुमार जी जैन की स्मृति में श्रीमती गुणमाला जी जैन, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती संधि जैन, रजत जैन, अंशु जैन, मुरारी वाले समस्त परिवार, आप सभी के पुण्य भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। आप महाराज श्री के समक्ष आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। जैन समाज की कमेटी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। 9 नाम हो गए, बहुत अच्छे। देखो सब लोग मन बनाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेटेरी का मंदिर है और धीरे धीरे देना है, जैसे जैसे मंदिर बनता जाए देते रहना। अपने घर का मंदिर है और स्वयं का मंदिर है, स्वयं कोई दर्शन करना, स्वयं कोई पूजन करना। और लेटेरी में अभी तक तो तुमने कमाया ही कमाया है, पहली बार दे रहे हो इतने ज्यादा। जो भी सभी बैठ जाएं वहां पर, क्योंकि 142 देश आपको देख रहे हैं। अनुशासन का परिचय दें। श्रीमती राजेश जैन मंडीदीप और इनके पश्चात तैयार रहेंगे शांति से बैठते व्रती सुरेश चंद जी जैन लटेरी। मौन पूर्वक कार्य करते हैं। चले। मैंने बहुत चमत्कार देखा है। 25 अप्रैल 1998 को जब मैं भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को लेकर आपके चरणों में नसीराबाद पहुंचा था और आपने भगवान मंदिर की छत पे से ऊपर उस प्रतिमा का अवलोकन किया था। भगवान जब वहां से प्रतिमा पे वापस लेके आया था लटेरी, तो उसको एक पेड़ से, यहाँ पे पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, चैन कुप्पी के द्वारा उतारा गया था। लगभग 4-5 घंटे लग गए थे महाराज जी। और उस 4-5 घंटे के बाद जब प्रतिमा ट्रक से उठी थी तो भगवान आंधी चलने लगी थी, हवा बहुत जोर से चल रही, धूल उड़ रही। प्रतिमा को मंदिर के सामने खड़ा कर दिया तो पुनः दोबारा धूप निकल आई थी। भगवान जब आपकी दृष्टि में इतना चमत्कार है और अब तो जब आपने आज दर्शन किए भगवान, तो उस ऊर्जा का मैं आपसे वर्णन चुनना चाहूंगा भगवान कि ऐसा क्या भाव आप, मतलब आपका पुण्य था, मतलब हमारा पुण्य था भगवान कि आपने जो प्रतिमा के दर्शन किए और पुनः हमारे दोबारा भाव बने कि ऐसी एक भव्य प्रतिमा और आए भगवान जो मूल नायक प्रतिमा के रूप में विराजमान हो। कृपया भगवान समाधान करें। इसलिए मैं पहले मंदिर का जाता हूँ, जो भगवान बैठे हैं उनसे पहले पूछ लूं कि वे क्या चाहते हैं। हाँ, मामला क्योंकि अपन ने कुछ काम किया और उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले मंदिर गया और भगवान से ही प्रार्थना की। भगवान ने ही सारी सलाह दी। तदनुसार मैंने आपको कहा कि महावीर स्वामी खुद कह रहे हैं। मैंने कहा भगवान इनमें दम कितनी है लेटरी वालों में? बोले तुम बोलो तो सही, आगे देखना क्या क्या दम है। और जब हम मंदिर के पहले गए, देखो तुम्हारे मंदिर के चमत्कार देख लीजिए। मंदिर के पहले अध्यक्ष जी और 4-5 लोग मेरे सामने आए, बोले महाराज मंदिर का। तो मैंने मंदिर से कहा, मैंने कि भाई काय का मंदिर? बोले पाषाण का। तो मैंने कि वो तो इतना बनेगा। बोले महाराज इतनी दम तो नहीं हमारे में। आरसीसी का, तो आरसीसी के लिए भी मैंने जब कहा इनसे तो इन्होंने कहा महाराज इतनी दम तो हम लोगों में नहीं है। और एक ये भी तुम भी थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमने पाषाण का मंदिर बनाए तो 11 कलर। तो मैंने कहा कि यहाँ तो निब्बू निचोड़ काम है, यानी बार बार नींबू को पानी में डालो। तो मैंने कहा कि मामला है, बनेगा नहीं। तो मैंने तो इनको भगा दिया। मैंने कहा देखो तुम मेरे सामने चर्चा छेड़ो मत, और ये बात बनेगी नहीं जब तुम्हारा स्थिति ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ दम ही नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा चलो मंदिर देखते हो। मंदिर में जाने के बाद जो भगवान ने कहा वो मैंने चमत्कार देख लिया। वो 11 वाले 51 पर, जो 5 नहीं बोलने वाले वो 25 पर। अब यही कमरे के अंदर बोल देते तो फिर हमें मंदिर नहीं जाना पड़ता। लेकिन इससे सिद्ध है कि उस मूर्ति के सामने जब मैंने भाव किया कि भगवान यदि हो तो आपको, यदि मंदिर अच्छा बनवाना हो
तो धीरे से मेरे कान में कह दो, और नहीं बनवाना हो तो आप तो जैसे बैठे हो, मैं तो जो मुझे तो बिहार करना है क्योंकि आपकी आज्ञा है कि तुम तो चलते रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी चाहता हूं कि मंदिर अच्छा बने, तुम आशीर्वाद दो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो मूर्ति में ऐसी बात नहीं है, वहां से वहां तक जाने में इतना चमत्कार हो गया अब होने है। और हो सकता है यदि आपके 11-11 क्लास 12-24 नाम की बात है तो आरसीसी को पाषाण में बदल जाए, ये भी अतिशय की बात है। जय हो गुरुदेव, जय हो। अभी वो भी चल रहा है क्योंकि कंजेस्टेड स्थान है, छोटा स्थान है, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो शुरुआत की, आप भर लगे रहो, फिर चमत्कार देखते रहो क्या क्या होना है। जय हो। बस आप 24 नाम पूरे करो, फिर आगे क्या होना है फिर बताऊंगा बाद में। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। 24 में एक और नाम आ गया गुरुदेव सम्मान को देखकर। श्रीमती पुष्पा देवी जैन, श्रीमती संगीता जैन, वीरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती संध्या जैन, अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजू जैन, राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती प्रियंका जैन, अरविंद कुमार जी, श्रीमती उपासना ऋषभ जैन, अभिनव जैन, आशीष जैन, हर्षित जैन, टीना जैन, स्नेहा जैन, आयुषी, प्रांगजुल, समझ माजल परिवार मुडेला वाले लटेरी पधारे। एक परिवार मंडीदीप से पूर्वी जैन और इनके पश्चात संजय जैन लटेरी तैयार रहे। हाँ बोलो, प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। पूर्वी जैन आवाज नहीं, मौन क्यों नहीं रहते आप लोग? सब काम होते जाएंगे। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अगर हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो हमें पुण्य का बंध होता है, और अगर हम कोई पाप का कार्य करते हैं तो पाप का बंध होता है, तो इन पाप पुण्य का फल आपस में प्लस माइनस हो जाता है या फिर अलग अलग फल मिलता है? दोनों का काम अलग अलग रहता है क्योंकि समय भी इतना छोटा होता है। जिस समय हमारे उपयोग में अच्छा भाव आ रहा है उस समय अच्छा बंद हो रहा है, बुरा भाव आ रहा है बुरा बंद हो रहा है। एक एक समय में परिवर्तन होता रहता है। हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छी बात सुन रहे हैं तो उस समय हमारा सुनने में ही उपयोग है, देखने में नहीं है। वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि अपन समझते हैं कि हम एक साथ देख रहे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, वस्तुतः एक साथ दोनों क्रियाएं होती नहीं हैं। दोनों क्रियाओं का काल भिन्न भिन्न होता है। पाठशाला मेरे आराध्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि दिनांक 4/2/2007 को जामनेर में विमान उत्सव के समय मेरे पूज्य पिताजी का देवलोक गमन जामनेर के जैन मंदिर में वेदी पर श्रीफल चढ़ाने के बाद नमोस्तु की अवस्था में ही श्री जी के सामने हो गया था, जिसको सभी लोग शुभ बताते हैं। महाराज जी, ऐसी मृत्यु किन परिणामों के कारण हुई एवं इनसे कौन सी गति का बंध हुआ? जिनेंद्र भगवान के सामने, गुरु के सामने, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्द सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि यदि मरने का मेरा दिन आवे तो मैं कहाँ हूँ? गुरु मूले, गुरु का मूल हो, साधु पास में हो, जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो, चैत्य सिद्धांत वार्दी सदगोजे और जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो और वहाँ पर जिनवाणी का प्रवचन चल रहा हो। हे भगवान, यदि मरने का दिन आए तो उस दिन आवे जिस दिन हम मंदिर में बैठकर प्रवचन सुनते सुनते हम जावे। वादी सदगोगे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि उधर तो प्रवचन जिनवाणी चल रही हो, स्थान मंदिर है, और ऐसे समय पर हमारे प्राण निकलते हैं तो जन्म जन्म तक मैं ऐसे प्राण निकलने के स्थान को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये अच्छा है, शुभ है। अध्यक्ष आजाद कुमार जी और इनके पश्चात कुमारी दीपशिका जी। महाराज श्री के चरणों में हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से, समग्र जैन समाज की ओर से, अंचल की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री हम कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं जहाँ से आपका विहार हो चुका होता है, चाहे वो गुना हो, आरोन हो, कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपने एक ऐसी व्यवस्था छोड़ी है महाराज श्री अभिषेक के लिए कि ये प्रतिदिन ये अभिषेक करेंगे, फिर ये शांति धारा करेंगे, ये अभिषेक। तो हमारी ऐसी आकांक्षा है महाराज श्री कि ऐसी एक व्यवस्था यहाँ पर भी लागू की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। मैं तो समझ रहा था कि लेटेरी जो है पुराना गांव है, लेकिन यहाँ के अध्यक्ष को देख करके क्या जीन्स पहने, अभी छोकरा भी नहीं पहने। मतलब लेटेरी में मॉडर्न मामला है। अच्छी बात है, मतलब आज का युग की दौड़ में लेटेरी भी शामिल है, मतलब जिस तरफ युग जा रहा है। अब रही बात इसके संस्कारों के संबंध में, अभी सोचता हूँ, देखो ओम शांति, मैं महिलाओं से बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ। मैं आपको जवाब देने के लिए, आप सोचिए कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें 1 सेकंड में जवाब देना है, तो हमें कितने मन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, ये नहीं सोच पा रहे तुम। कोई प्रश्न कर रहा है कोई, और उसके लिए तुरंत जवाब देना है, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने कम से कम 10 बार 15 बार हो चुका। अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो लेटेरी के लिए मेरा नंबर ही इस बार मुश्किल से लगा। दूसरी बात है, मैंने सोचा हार करके निकल जाऊंगा, तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रही है, और दूसरा भगवान जो है लटेरी वाले भगवान, वो भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब रही मेरा तुम्हारा साथ देने की, वो सोचता हूं 2 तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, प्रकृति भी दे रही है और जिनेंद्र भगवान भी दे रहे हैं। अब तीसरे के लिए मैं अभी सोचता हूँ। महाराज जी कल की शांति धारा आपके मुख से। दीपशिका और षष्ठी जैन और इनके पश्चात संजय सिंगई मुंगावली तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस सांसारिक जीवन में हम कैसे आध्यात्मिक और संसार के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। संसार के स्वरूप को समझकर, संसार में जो कुछ भी मिला है हमें गिरने के लिए नहीं मिला है, उठने के लिए मिला है। संसार में जो कुछ चीजें मिली है हमें अपने उत्थान के लिए मिला है, पतन के लिए नहीं मिला। मैंने अभी कहा था ना, धन मिला है अच्छे कार्य करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए नहीं। माचिस का निर्माण हुआ है दीप जलाने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं। आंखें मिली हैं अच्छे कार्यों को, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, बुरे कार्यों को देखने के लिए नहीं। तो संसार में हमें जो कुछ मिला है यदि हम उसका सदुपयोग करें तो संसार परमार्थ में बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है। लोग कहते हैं मन बुरा है, मैंने तो अपने मन को कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन ने कभी बुरा सोचा ही नहीं। मेरा मन तो सदा अच्छा सोचता है, तो मैं तो कहता हूँ कि मन कितना अच्छा है। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरा मन चंचल है, क्योंकि मेरा मन चंचल है ही नहीं। मैं तो मन से जो काम कराता हूँ वही करता है।